गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर को ख़त्म करेंगे। लास्ट के 2 डेरिवेशंस बचे हैं बस। एक हम निकालेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहले हम करते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन an electric dipole in a uniform electric field। कि जब हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हाउ मच टॉर्क एक्ट्स ऑन इट। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल straight lines। This indicates electric field in the plane of the paper. This is the electric field. Now what is the direction of electric field? It is from positive charge to negative charge. It means some positive charge must be here and negative must be here, so that it is producing this electric field, positive to negative. Consider an electric dipole having dipole moment Q into 2A. Dipole consists of 2 equal and opposite charge minus Q and plus Q. Distance between the charges is 2A. This dipole is held at an angle theta with the direction of electric field, and dipole moment denoted by P of this dipole is given as P is equal to Q into 2A. Now we know इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। यही था ना एक्सप्रेशन जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्कुल इनिशियली डिफाइन किया था। तो यहाँ से F कितना होगा? F विल बी इक्वल टू क्यू ई। इट मीन्स कि इफ़ क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इन ई इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स F विच इज़ गिवन एज क्यू ई। नाउ प्लस क्यू चार्ज इज हैड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर बेटे? इस फॉर्मूले से फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस क्यू हेल्ड एट पॉइंट, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम B, और जहाँ माइनस क्यू है इसका हम रख लेते हैं A। हेल्ड एट पॉइंट B इज इक्वल टू कितना फोर्स इस फॉर्मूले से, कितना चार्ज रखा है? प्लस क्यू। तो Q हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है इनटू E। किस डायरेक्शन में? देख लो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, मतलब इस तरफ जाएगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी। तो अलोंग किस डायरेक्शन में? ई की दिशा में, अलोंग ई। सिमिलरली हम इस पर निकाल लेते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज माइनस क्यू हेल्ड एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर है ये? ए। तो मैग्नीट्यूड तो इस चार्ज का भी क्यू ही है, तो कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर भी? क्यू। और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है? ई। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर कौन सा चार्ज है? ये पॉजिटिव। तो इट विल गो टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ई इस तरफ है। दिस इज अपोजिट टू ए, अपोजिट टू ई। ठीक है। अब कैसे फोर्सेस हैं ये दोनों? सोच के देखो, माना ये डाइपोल है, यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है और इस एंड पे माइनस क्यू चार्ज है। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और एक लगा के देखो, मैं लगा रही हूँ, क्या हुआ? रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये जो है डाइपोल रोटेट कर रहा है। ऐसी दो फोर्सेस विच आर पैरेलल, जो एक दूसरे के समांतर होती हैं, दे आर एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। क्या बनाती हैं ऐसी फोर्सेस मिलके? कपल। एंड द एक्शन ऑफ कपल इज़ टू रोटेट द डाइपोल। कपल जो होता है, कपल मतलब पेयर ऑफ फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस मिलके जो कपल बनाती हैं वो क्या करता है? डाइपोल को रोटेट कर देता है। तो these two forces
कैसी कैसी हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं इन फोर्सेस में? बीइंग इक्वल है, अनलाइक मतलब दे आर एक्टिंग अलॉन्ग डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन, ये इस लाइन पे एक्ट कर रही है और ये इस लाइन पे एक्ट कर रही है. इक्वल, अनलाइक एंड पैरेलल फॉर्म्स couple which rotates the dipole, which rotates the dipole. Therefore torque क्या होता है बेटे? rotational effect of force is called torque. वो फोर्स जो घुमा दे, जो रोटेट करवा दे, उसको हम क्या कहते हैं? टॉर्क. या आप समझ सकते हो कि रोटेशनल मोशन में फोर्स को हम क्या कहते हैं? टॉर्क. Therefore torque acting on dipole, ये टॉर्क को हम ऐसे डिनोट करते हैं इस लेटर से. फॉर्मूला होता है टॉर्क का आइदर फोर्स. आइदर फोर्स क्यों लेते हैं? क्योंकि जो दो फोर्सेस मिलके टॉर्क बनाती हैं वो दोनों सेम होती हैं हमेशा, तो कोई भी फोर्स ले सकते हैं. आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस. इन फोर्सेस के बीच का कैसा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर. अब देखो बेटा, डिस्टेंस तो ये भी है इन दोनों फोर्सेस के बीच का. ये एक फोर्स यहाँ लग रही है और एक यहाँ लग रही है, तो 2a भी है, लेकिन 2a इज़ नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये लाइन ऑफ एक्शन इस फोर्स की है और ये लाइन ऑफ एक्शन इस फोर्स की है. इन दोनों लाइंस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये है. तो हमने क्या किया है? कंस्ट्रक्शन की, BC ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड और AC ज्वाइन किया पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इससे क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा हमारे पास में. तो ड्रॉ BC परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड AC पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना हो गया हमारा? BC. तो टॉर्क के लिए क्या फार्मूला आ जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स Q इंटू E मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? BC. तो यहाँ इस ट्रायंगल में अगर हम BC को इवेल्युएट करें, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा ही होगा, तो हम साइन थीटा से निकाल लें BC को. क्या होता है साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो इन ट्रायंगल ABC व्हाट इज साइन थीटा? परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर BC. और हाइपोटेन्यूज क्या है? AB. तो यहाँ से बेटे BC किसके बराबर आएगा? BC आएगा हमारा AB साइन थीटा. और व्हाट इज AB? व्हाट इज AB? 2a. कितना है AB? 2a. तो BC इज 2a साइन थीटा. तो यहाँ BC की जगह वी कैन पुट 2a साइन थीटा. तो टॉर्क आ गया आपका QE इंटू 2a साइन थीटा. अब अगर मैं इन टर्म्स को मिला दूँ Q इंटू 2a को, क्या बनेगा? ये बताओ क्या है ये? Q इंटू 2a क्या है ये? P डाइपोल मोमेंट. तो टॉर्क इज गिवन एज PE साइन थीटा. दिस इज द टॉर्क विच एक्ट्स ऑन डाइपोल, जिसकी डाइपोल मोमेंट P होती है, विच इज़ हेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E एट एन एंगल थीटा. आपको P दिया हुआ हो, आपको E दिया हो, आपको थीटा दिया हो, तो यू कैन कैलकुलेट टॉर्क. या सपोज आपको P नहीं दिया हुआ लेकिन आपको Q इंटू 2a दिया हुआ है, तो भी आप फिर P कैलकुलेट करके E की वैल्यू रख के और थीटा की वैल्यू रख के हम टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं. और अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें इसको, तो इट इज़ रिटन एज P क्रॉस E. जब साइन होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है, याद है आपको? और जब कॉस होता है तो डॉट प्रोडक्ट आता था. A क्रॉस B, AB साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर N. याद आया? A डॉट B, AB कॉस थीटा. ऐसे किया था. तो अब हम एक स्पेशल केस लेते हैं इसमें. कितना आया? टॉर्क आया आपका PE साइन थीटा.
पहला, अगर थीटा 0 हो, इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री, कि जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा है, अगर बेटे थीटा 0 हो तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 0, तो टॉर्क कितना हो जाएगा 0। इसमें हम कहते हैं कि डाइपोल इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, डाइपोल इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, उसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, डाइपोल रोटेट नहीं करेगा। और अगर थीटा 180 डिग्री हो, देखो बेटे थीटा 0 का क्या मतलब था, थीटा 0 का मतलब था कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज था जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही थी, और ये नेगेटिव, तो ऑब्वियस है नेगेटिव किसकी तरफ आया हुआ है, पॉजिटिव की तरफ आया हुआ है, और पॉजिटिव किसकी तरफ है, नेगेटिव। थीटा कितना लग रहा है 0, ये ई की डायरेक्शन थी, और पी की क्या डायरेक्शन होती है, माइनस से प्लस, ये पी की डायरेक्शन भी यही है, तो जिस डायरेक्शन में पी है उसी डायरेक्शन में ई है, इसलिए थीटा कितना लिया था 0। अगर इस ऐसे रखा हुआ है डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये हिलेगा भी नहीं, इट इज़ सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर थीटा 180 डिग्री है, 180 डिग्री मतलब ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की वजह से, और डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू है। डायरेक्शन क्या होती है डाइपोल मोमेंट की, माइनस से पॉजिटिव, ये है पी की डायरेक्शन, और ई की डायरेक्शन यही है, पी ये इस तरफ है, ई इस तरफ है, कितना एंगल है 180। अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ है, अगर हम अभी भी देखें कि साइन 180 कितना होता है 0, टॉर्क तो अभी भी इस पर 0 ही लगेगा, लेकिन ये पोजीशन कहलाएगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगी, क्योंकि जैसे हम छोड़ेंगे डाइपोल को ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होकर इधर आ जाएगा और नेगेटिव इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो दिस इज द स्टेबल। और अगर थीटा 90 हो तो टॉर्क कितना हो जाएगा, पी ई साइन 90 कितना होता है साइन 90 1, तो मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करता है जब हम डाइपोल को परपेंडिकुलर रखते हैं ना, 90 डिग्री पर रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने अपने डाइपोल को ऐसे रखा हुआ है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है 90 डिग्री, तो मैक्सिमम टॉर्क एक्ट्स ऑन द डाइपोल। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहले भी बताया था कि सेम हम ये सारा का सारा ट्रीटमेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी करेंगे, वहाँ मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रख के टॉर्क निकालेंगे, इसी तरीके का पूरा डेरिवेशन होगा थर्ड के सी पार्ट में। तो जितना अच्छा आप ये फर्स्ट का बी निपटाओगे, थर्ड का सी आपका समझो कि निपटा हुआ है, ठीक है। और ये डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है, और इस पर बेस टॉर्क पर बेस न्यूमेरिकल्स भी आते हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो दिस इज़ दी टॉर्क। दूसरा अब हम निकालेंगे, लास्ट डेरिवेशन है इस लेसन का, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारी, इसमें ये डाइपोल आपका रखा हुआ था माइनस क्यू प्लस क्यू, है ना, कितने एंगल पर रखा था थीटा। इस डाइपोल की डाइपोल मोमेंट क्या थी, P इज़ इक्वल टू क्यू इंटू 2a, तो इसके ऊपर टॉर्क कितना एक्ट कर रहा था, P E साइन थीटा। इतने ही निकाला ना हमने इससे प्रीवियस वाले डेरिवेशन में, कि जब हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इतनी टॉर्क लगती है, ये टॉर्क जो है वो डाइपोल को क्या करती है, रोटेट घुमाती है, ऐसे रोटेट करती है। अब अगर हम डाइपोल को अगेंस्ट टॉर्क रोटेट करना चाहते हैं उल्टी डायरेक्शन में, तो वी हैव टू डू सम वर्क, और जितना भी हम कार्य करते हैं डाइपोल को टॉर्क के अगेंस्ट रोटेट करने में, वो ही वर्क किस रूप में स्टोर हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन,
ठीक है, तो पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। याद है आपको +1 में वर्क का फार्मूला था फोर्स इनटू डिस्टेंस, यही था। रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह होता है बेटे टॉर्क और डिस्टेंस की जगह होता है एंगुलर डिस्टेंस, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वर्क जो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे वो इस फार्मूले से करेंगे। तो स्मॉल अमाउंट है इसलिए मैं DW लिख रही हूँ। DW कितना, टॉर्क इनटू डी थीटा। ये वो कार्य है जो मुझे करना पड़ा जब मैंने थोड़े से एंगल पर अपने इसको रोटेट किया, डाइपोल को थोड़े से एंगल पे रोटेट किया, डी थीटा एंगल पे। अब सपोज़ हम डाइपोल को किसी इनिशियल एंगल θ1 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, θ2, तो टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन से। तो टोटल वर्क इन रोटेटिंग द डाइपोल को कहाँ से कहाँ, θ1 से θ2 कितना आएगा, DW कितना आपका, टॉर्क डी थीटा, θ1 से θ2। टॉर्क कितना है बेटे आपका, PE साइन थीटा। टॉर्क कितना है, PE साइन थीटा इनटू ये क्या आ गया आपका, डी थीटा, और ये आ गया θ1 से θ2। अब PE तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। साइन थीटा को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो बेटे आता है माइनस कॉस थीटा। क्या आता है, माइनस कॉस थीटा। और इंटीग्रेशन करने के बाद जो ये लिमिट थी, लोअर लिमिट और इसको कहते हैं अपर लिमिट, ये यहाँ लगती है θ1 से θ2। माइनस को बाहर ले लो, माइनस PE कॉस थीटा की जगह पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। याद आ रहा है इंटीग्रेशन, हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव की थी यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। और फिर कॉस θ1। इतना वर्क करना पड़ रहा है डाइपोल को θ1 से θ2 तक रोटेट करने में। और यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम U से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, U से। तो U आ गया आपका माइनस PE कॉस θ2 minus cos θ1. This is the potential energy of electric dipole in a uniform electric field. Clear है? अब एक स्पेशल केस हम यहाँ भी कर सकते हैं। क्या है स्पेशल केस, कि अगर θ1 0 डिग्री है, माना इनिशियल एंगल जो है डाइपोल का वो कितना है, 0 डिग्री, और मैं उसको कितना रोटेट करवा रही हूँ, उसको 90 डिग्री पे रोटेट करवा रही हूँ। θ2 कितना है, 90। तो इस एक्सप्रेशन में θ1 को 0 पुट कर दो और θ2 को 90, तो हमारे पास क्या आएगा बेटे, U इज़ इक्वल टू माइनस PE कॉस 90 माइनस कॉस 0। कॉस 90 तो 0 होता है और ये होता है 1, तो अंदर आ गया -1। या θ1 को हम थीटा लेते हैं, 0 नहीं लेते, कॉस थीटा इज़ थीटा। तो ये क्या आ गया आपका, U इज़ इक्वल टू माइनस PE इंटू माइनस कॉस थीटा। और दूसरे में हम ले सकते हैं, अगर θ1 जो है वो आपका है 90 पे था और θ2 कोई भी एंगल है थीटा, तो क्या आएगा इस हिसाब से, बोलो यहाँ बोलो, U इज़ इक्वल टू माइनस PE कॉस θ2 की जगह थीटा माइनस कॉस 90। और कॉस 90 क्या होता है बेटे, 0, ये तो 0 ही हो गया। और ये क्या आ गया, माइनस PE कॉस थीटा। तो U इज़ इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। तो जब हम P डाइपोल मूवमेंट वाले डाइपोल को E इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखते हैं तो उसके अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। और वेक्टर फॉर्म में ये क्या आएगा, U इज़ इक्वल टू माइनस P डॉट E।
डॉट क्यों आएगा अब? क्योंकि यहाँ कॉस है, टॉर्क में साइन था इसलिए क्या आया था? क्रॉस आया था। क्लियर है? तो बेटे दिस कंप्लीट्स विद आपका सेकंड जो पार्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। क्या क्या किया हमने इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, डाइपोल की एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर हमने निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देन एट द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, और आज ये दो डेरिवेशंस थे, एक टॉर्क के लिए था और एक किसके लिए था? पोटेंशियल एनर्जी के लिए। इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं इम्पॉर्टेंट वो टॉर्क वाले हैं और डाइपोल मूवमेंट वाले हैं। तो कल हम इसका एक टेस्ट रख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लेसन का। आप मुझे बता देना कि टाइम क्या रखना है, ठीक है? तो उसी टाइम कि आप चारों के चारों टेस्ट जो है वो अटैम्प्ट कर सकें। देखो बेटे स्कूल कब खुलेंगे अभी पता नहीं है, और जब खुलेंगे उसके बाद हम ये पिछला रिपीट नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि अभी आपके पास टाइम है, घर पर हो, खाली हो, तो इस टाइम का मैक्सिमम यूज़ कर लिया जाए, ठीक है? तो ये जो साथ का PDF है वो मैं आपको भेज दूँगी, और PDF में ही कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, वो भी भेजूँगी, उनको भी ट्राई करना है, और कल टेस्ट के लिए अच्छे से इस लेसन को प्रिपेयर करना है। ओके।